नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड में विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश होने के बाद एक तरफ लोगों में उत्साह है तो कहीं विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। महिलाओं में जहां बिल को लेकर खुशी है तो वहीं समाज के एक वर्ग में बिल को लेकर नाराजगी भी जताई है और इसे लोकतंत्र और धर्म से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने इस देश की अखंडता और संप्रभुता से जोड़ा है और कहा है कि बिल संपूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय हो और निश्चित तौर पर इस बिल के आने से देश को एक नई दिशा मिलेगी। ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूर्व से ही विद्यमान है और इसका जो है खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जो है सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा और उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है जिसमें यह कानून लागू होने वाला है। मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही आह्वान है कि इसको देशव्यापी रूप से ये कानून बना के देशव्यापी रूप से इसको लागू कराया जाए। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि यह बिल उत्तराखंड में सबसे पहले पेश होने जा रहा है और इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो धाकड़ धामी जी हैं और जो अपने जो कहते हैं वो करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि यह बिल समान नागरिकता बिल जो कि हमारे आने वाले जनमानस के लिए बड़ा लाभदायक होगा और सभी धर्मों को एक छतरी के नीचे इसमें पिरोने का काम किया गया है और ये बिल आने वाले टाइम पे जनता के लिए अति लाभप्रद होगा। देखिए, यूसीसी जो है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम लोगों का मानना यह है कि आज यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है तो इस टाइम बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोगों को बेघर करने की जो स्कीमें चल रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि यूसीसी पर इस टाइम चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे देश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस टाइम देश और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी। जहाँ तक आप लोगों का ये सवाल है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो हमारा सीधा मानना है कि यूसीसी से माइनॉरिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है और ये भी सिर्फ इस बात की होड़ लगी है कि हम सबसे पहले लागू करके इसमें वाहवाही लूट लें। हमें मालूम है इस बात का कि यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है क्योंकि जगह जगह इसका विरोध है। इसमें चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अल्पसंख्यक हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं हो सकता है। एक अहम फैसला आने वाला है जिसमें जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये फैसला है वो उनके अनित का फैसला है। किस तरह देखते हैं इस फैसले को आप? ये बिल्कुल भी गलत धारणा है विशेष समुदाय के लोगों की। जैसा पहले भी माननीय धामी जी ने कल पटल में रखने के बाद कहा है, मुख्य बिंदु आप जानते हैं कि 5 हैं उसमें, जो कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो किसी भी धर्म के लिए अच्छी बात है, खास करके महिलाओं के लिए। मैं तो मुस्लिम महिलाओं को बधाई देता हूँ कि धामी सरकार एक नज़ीर पेश कर रही है उनके हितों की रक्षा के लिए। आज जो हमारी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनको तलाक के मामले में वो इतना परेशान रहती हैं, एडॉप्शन के मामले में बच्चों के उतना परेशान रहती हैं, मेंटेनेंस उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ये तो उत्तराखंड जो देवभूमि एक नज़ीर पेश करने जा रहा है धामी जी के नेतृत्व में और मुझे लगता है शीघ्र ही केंद्र में भी ये कानून बनेगा और उत्तराखंड इसको नज़ीर के रूप में पेश करेगा। और मेरा उनसे निवेदन भी है विशेष समुदाय के लोगों से कि इसकी वो गहराई पे जाएँ, इसके बिंदुओं को पढ़ें और फिर कोई फैसला लें। मुल्क में हो या राज्य सरकार में हो, हम तो एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने अपने मज़हब और कल्चर पर अमल करते चले आ रहे हैं सालों साल से। और ये आज़ादी उनको मज़हबी आज़ादी हासिल है और मज़हबी आज़ादी भी दर हकीकत हमारे कानून से हासिल है, इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये साफ सुथरा है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसीलिए हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है और उसको सीधे सीधे अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के मुखालिफ समझते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसलिए कि मुस्लिम समाज एक लंबे ज़माने से अपने इस्लामिक तरीक़े पर यानी कुरान और हदीस पर आधारित जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर अमल करता चला आ रहा है। लिहाजा अब इसमें मज़ीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं।
हाँ, अलबत्ता ये है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं, जो हम लोग आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फ़िलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।